नमस्कार दोस्तों, हम HP पैट 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट 2 तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। ये है पार्ट 3। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें बोला है इफ 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 कॉमा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई आर। अब इसमें दो इक्वेशन दी गई है, हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे पहले वाला था ऊपर। इसमें हमने इक्वेशन बनाई थी, इसमें खुद दे बनी हुई। ठीक है, हमारे को बस वैल्यू निकालनी है। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, इलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। बाकी भी मेथड पर ये दो थोड़े ईजी है। देखना आप, जैसे ये है, लिख लेता हूँ मैं इसको। ये है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 है, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन है। हमारे को वैल्यू निकालनी है अब x और y की। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि मेरे को फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको इस इक्वेशन को। फिर ये 7x तब बनेगा है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट से बनाया जाता है, तो 7 फिर इनसे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये ज़्यादा चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें। ये है इक्वेशन 1, मान लो इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो ये है जो इक्वेशन 2 लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी आसान लग रही है। इसमें से हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपने x निकालना चाहे y निकालना, तो यहाँ पे x निकालना आसान है। देखो इस इक्वेशन को देखिए आप, ये x की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू तो नहीं आएगी, मतलब निकालना है। अभी देखो इक्वेशन बनानी है x की, 2y चला जाएगा दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर। देखो अब इससे निकालना मैंने x, यही वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें इक्वेशन 1 में। x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 3 माइनस 2y, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 2y। 7x का मतलब है 7 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 से कितना होता है 21, 7 2 से कितना होता है 14y। ठीक है, 7 2 से हो गया 14 और साथ में y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब देखो नंबर से नंबर ही होता है, प्लस या माइनस, तो क्या हो जाएगा 21 चला जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, और ये y से y हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो y 14 प्लस 15 कितना होता है 29y। साइन बड़े के साथ क्या है, यहाँ तो दोनों के साथ है माइनस ही, तो माइनस ही लगेगा। ठीक है, 21 यहाँ पे प्लस का, दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस का, 2 माइनस 21, तो y देखो माइनस 29y इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये इसके साथ 2 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये हो गया माइनस 19 y इज इक्वल टू माइनस 19 अपॉन माइनस 21 आ गया, ये आ गया 29 आ गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटे तो y कितना आ गया 19 अपॉन 29, y की वैल्यू आई है। ठीक है, ये y की वैल्यू आई, तो ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पुट करूंगा, फर्स्ट सेकंड या आता है आप इसी में पुट करो तब भी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो। ठीक है, जो आपको आसान लगता है। मैं ये y की वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन 2 में करूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y की जगह पर रखूंगा मैं 2 इंटू 19 अपॉन 29, ये रखूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 19 2 तक कितना होता है 38 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। ये थोड़ा लेंथ ही चला गया, दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 29, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन है। ठीक है,
तो 1 से 29 को डिवाइड किया 29, 29 इंटू 3 कितना होता है, ये होता है 87, ये आ गया 87, और 29 से 29 को डिवाइड किया 1 है 1 इंटू 38 38, तो 87 माइनस 38 कितना हो गया, ये हो गया 49, तो x आ गया 49/29। देखो y कितना आया है 19/29 और x आया 49/29, तो आंसर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे x, ठीक है, y देखिए मेरे को तो पहले लग गया था, मैंने x निकाला था, y निकाला था, तब भी लेकर देखो एक ही ऑप्शन में ये 19/29, तो यही से लगाना पता, पर तब भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 3 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, ये भी थर्ड चैप्टर से, देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया है थर्ड चैप्टर से 10th के। तो इसमें लीनियर इक्वेशन देखिए, हमारे को जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या बोला जाता है, चेक करना होता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसका पता कैसे लगता है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब ग्राफ बनता है क्लास 10th में। तो इसमें पता लग जाता है कि इस ग्राफ के कितने सॉल्यूशन हो गए, कैसा हमारा ग्राफ बनेगा, इनको देखकर पता लग जाता है, इनसे पता लग जाता है। तो इसका क्या तरीका होता है, तो सबसे पहले तो देखिए, जैसे ये है मेरे पास इक्वेशन, ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे को इसका बताना है सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले क्या तरीका होता है, मेरे को चेक करना पड़ता है कि ये है क्या क्या। देखो इसमें a1 कितना है, ये होता है a1, ये होता है a2, ये होता है ये होता है a1, और ये होता है b1, ये होता है c1, ये होता है a2 b2 c2, ठीक है। तो मेरे को देखा यहाँ पे a1 कितना है, x के साथ कुछ नहीं है, तो क्या होगा, देखो इक्वेशन की फॉर्म जो होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो x के साथ यहाँ पे कुछ a है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो a1 कितना हो गया 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। b1 कितना हो गया, y के साथ क्या है, y के साथ है, y के साथ हमारे पास है, देखिए आप y के साथ है -3, तो b1 हो जाएगा -3, c1 हो जाएगा c1 भी -3, ठीक है। वैसे ही a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे दूसरी क्वेश्चन 3, और b2 कितना हो जाएगा -9, और c2 कितना हो जाएगा -2। तो अब इन्हीं को देख कर पता लगता है हमारे को, देखो जैसे ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब देखना आप इसमें क्या आता है मेरे, जैसे a1/a2 लेता हूं मैं, कितना आएगा a1/a2, ये आएगा 1/3 आएगा, देखो 1/3। b1/b2 कितना आएगा, ये आएगा -3/-9, और c1/c2 कितना आएगा, ये आएगा -3/2 आएगा, ठीक है, -3/-2 आएगा, ठीक है। चलो माइनस से माइनस तो कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, c1/c2 की 3/2, b1/b2 की कितनी आई -3/2, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना है 1/3, और ये भी कितना है a1/a2 भी कितना है 1/3, तो b1/b2 भी है 1/3, ये तो इक्वल है, पर ये इसके इक्वल नहीं है c1/c2 की, ये क्योंकि 3/2 है। तो पहले दो इक्वल आए, ठीक है, पहले दो इक्वल आए, तीसरा इक्वल नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है, जब पहले दो इक्वल आए तीसरा इक्वल ना आए, तो वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, ठीक है, उसका नो सॉल्यूशन होता है। अगर तीनों ही इक्वल आते ही तीसरा भी वही आता है 1/3, तो क्या होनी थी, को इंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर पहले दो इक्वल नहीं आते तो क्या आना था, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ग्राफ कट जानी थी लाइन ऐसे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे पहले दो इक्वल आए हैं,
ठीक है, तीसरा इक्वल नहीं आया, तो क्या इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइन आएगी। जब पैरेलल लाइन आती है तो क्या आता है, देखो पैरेलल लाइन ऐसी होती है, मतलब ग्राफ में वो दो लाइनों का ग्राफ बनता है ना, तो ये लाइनें मिलेगी नहीं जब, तो सोल्यूशन कैसे होगा इनका। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आती है तब आता है वो क्या बोलते हैं, एक लाइन के ऊपर इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो बहुत सारे सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जब लाइनें कटती है तो एक ही पॉइंट पे कटेगी, तो इसका आता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक ही सोल्यूशन आता है, यूनिक का मतलब एक। ठीक है, तो ये पहले केस में आता है जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इसको, जहाँ पे लाइनें दो क्रॉस करती है, इसमें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है। इस केस में तीसरे में देखो लिखा भी इसमें जो अभी आया हमारे ये है तीसरा केस पैरेलल लाइन, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइनें मिलेगी नहीं कभी नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आपको पेपर में पैरेलल लाइन लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी, मतलब कोई नहीं, कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। दो नंबर है, उनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 82, हमारे को वो नंबर निकालना है। ठीक है, तो ये मेरे को, अगर आपने 10th का मैथ अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। देखो मेरे को आंसर पता है इसका, पर इसमें जो है ना सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना आना चाहिए आपको, तो सॉल्व करूँगा मैं। जैसे दो नंबर है, देखो यहाँ पे उनका सम कितना है, उनका सम में 27 और प्रोडक्ट है 182। सम होता है प्लस करके या माइनस करके, और प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करके। देखो मान लो लेट द फर्स्ट नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 से 10th के। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट क्या मतलब, ये तो खुद ही हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो दूसरे को वाई नहीं मानना है, क्योंकि ये 4th चैप्टर से क्वेश्चन है, आपके सॉल्व नहीं होगा। एक्स और वाई दो वेरिएबल आ गए तब आपके सॉल्व नहीं होगा। अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो दूसरा 27 माइनस एक्स है। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर है, उनका सम कितना है 27, इसलिए अगर एक एक्स है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अगर ये बात आपकी समझ नहीं आई तो मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 10 और 3 है। ठीक है, 10 + 3 कितना होता है 13। इन 10 और 3 का सम कितना है 13। अगर मान लो आपको पता नहीं होता, आपको ये पता होता कि एक नंबर है 10, तो दूसरा कितना होगा, और मान लो 10 और 3 कोई नंबर है, इनका सम है 13। आपको 3 का पता नहीं कि दूसरा नंबर 3 है, एक का पता है आपको कि एक है 10, तो दूसरा कितना होगा 3। दूसरे का पता कैसे लगा आपको, इस जो इसका सम है ना उससे माइनस करके 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, तब लगा आपको दूसरे का पता। अगर आपको 3 का पता है 10 का पता नहीं, तब भी 10 का पता लग जाएगा। 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे को एक्स, फर्स्ट नंबर अगर एक्स है, एक्स का पता है, दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब दूसरी बात बोली इन्होंने कि इनका इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 182, तो प्रोडक्ट लूंगा मैं इनका x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब x इंटू 27 कितना हुआ 27x, x इंटू एक्स कितना हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं रखा जाता, तो इसको दूसरे ले जाऊंगा मैं एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे बच जाएगा 0। ये क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x, 27 भी दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस से प्लस का हो गया, और वो ये 182 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं एज इट इज ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है मेरे को, देखिए फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपको पता है, अगर आप 182 के फैक्टर लग गए ना लिखने, फैक्टराइज मेथड होता है ना, तो उसमें फैक्टर लिखे जाते हैं। ठीक है, फैक्टर लग गया लिखना है, आपके होगा नहीं सॉल्व, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। तो आपने माइंड में रखनी बात कि 14 और 13
इसके 27 182 के फैक्टर है, तो यहाँ पे और 14 और 13 से 27 भी बनना है। ठीक है, ऐसे दो नंबर लाने होते हैं हमारे को यहाँ पे इसकी जगह पे, जिनको प्लस या माइनस करके 27 बने और मल्टीप्लाई करके 182 बने। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल यहाँ पे क्या आएगा -13x माइनस 14x। ये तो लग गया आपको पता कि 13 और 14 आएंगे, तो दोनों के साथ माइनस आएगा, दोनों के साथ प्लस आएगा। ये साइन कैसे पता लगता है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस ही लगाना पड़ेगा मेरे को, तब होगा माइनस माइनस प्लस। अगर दोनों के साथ मैं प्लस लगाता हूँ तो तब भी ये प्लस ही होगा, 13 और 14 27 हो गए, पर बड़े के साथ क्या आएगा फिर प्लस आएगा, क्योंकि 14 के साथ अगर प्लस लगाया मैंने। ठीक है, और मैं ऐसा कर नहीं सकता कि एक साथ प्लस लगाऊँ एक साथ माइनस लगाऊँ, तब तो प्लस माइनस माइनस होगा, तब तो 1 आ जाएगा आंसर, 1x आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आगे कर लेंगे, अब कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा x, यहाँ से भी x कॉमन आएगा, यहाँ बचा -13। ठीक है, यहाँ पे जब ये 2x थे, एक x आया तो कितना बचा, एक x बच गया अंदर, यहाँ से ये x वाला ये x आ गया तो यहाँ बच गया -13। यहाँ पे क्या कॉमन है देखना है आपने, यहाँ पे कॉमन है x कॉमन, ये यहाँ पे है 14 कॉमन है, 14 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, इसमें तो बच गया x, यहाँ पे आपको -14 कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, ये ध्यान रखना है, यहाँ बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया -13। तो 182 बना है ना, ये किससे, ये देखना है कि इसमें 14 आ नहीं रहा है, 182 में आ रहा है, इसमें 14 × 13 से ही तो बना है ये 182, तो 14 हुआ ना इसमें, तो 14 इसलिए कॉमन आ गया। और हमारे को अंदर -182 के साथ, इसके साथ मतलब 13 के साथ मेरे को माइनस चाहिए, क्योंकि ये सेम आने चाहिए, तो इसके साथ प्लस है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बाहर माइनस, कितना आ गया x -13। तो मेरा आंसर आ जाएगा x -14 × x -13। एक आ जाता है देखो x -14, एक आ जाता है इनमें से, तो ये आ गए दो सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये किसके इक्वल होते हैं 0 के, x -14 भी x -14 इज इक्वल टू 0 और x -13 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा 14 और x आ जाएगा 13, -13 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 13 होगा, ये भी प्लस का 14 होगा। x की एक वैल्यू आई 14, एक आई 13, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अभी सॉल्यूशन निकला। देखो एक नंबर, अगर फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था x, अगर मान लो फर्स्ट नंबर अगर 14 है, अब जो x की वैल्यू आती है ना वो दो वैल्यू आती है, इसमें से कोई भी हो सकती है, ये भी, पर हमारे को x की वैल्यू नहीं पूछा है, हमारे को नंबर पूछा है वो दो। ठीक है, अगर आप वो नंबर x मानते हो पहला, मतलब ये 14 मानते हो, तो दूसरा क्या हो जाएगा 14 - 13, सॉरी 27 - 14 कितना हो जाएगा 13। अगर एक आपने मान लो x माना आपने 14 वाला, ये वाली वैल्यू ली, ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 - 14 13 हो जाएगा। ठीक है, एक 14 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा। अगर दूसरा आपने 13 माना, मतलब आपने x की वैल्यू अगर आपने 13 मानी, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 - 13 कितना आ जाएगा 14, या 14 13 भी हो सकता है, 13 14 भी हो सकता है। इसका जो देखो इसलिए तो इन्होंने दिया है, आपने ये नहीं सोच लेना है कि ये देख दिया 14 13 देख लिया या 13 14 देख लिया और हो गया, इसमें और लगा, मतलब कोई भी इसमें हो सकता है, इन दोनों में से डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर देन द टू अदर साइड आर। तो एक ट्राइंगल दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको बनाता हूँ मैं राइट एंगल ट्राइंगल को। ये बना लिया आपने राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो बना लिया आपने, मान लो ABC लिख लो इसमें। अब देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है, द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, हाइट को बोलते हैं, जो हाइट होती है मतलब परपेंडिकुलर हाइट जो होती है उसकी होती है, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो इसमें बोला कि जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। अब ऐसा नहीं बोला है कि इसका बेस, इसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, ये नहीं बोला है। ठीक है, इसका ऐसा बोला है कि जो इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मान लो आधार मान लो 10 होता ना, तो ऊंचाई उसे 7 सेंटीमीटर कम होती। 10 से 7 सेंटीमीटर कम कितना होगा, 10 - 7 कितना होगा 3 होगा। तो ऊंचाई कितनी होती 3। ये नहीं बोला है कि आधार है 7 या
ऊंचाई 7, ठीक है। ये बोला है कि जो आधार जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इस तरह से इसको करना है, ठीक है। क्या मान लिया है आपने, मान लो ऊंचाई आधार मान लिया है आपने, ठीक है। लेट द, आधार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस बोलते हैं। लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स, बेस एक्स मान लेना है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी एक्स माइनस 7, ठीक है। क्योंकि जो आपने बेस मानना है, बेस से जो ऊंचाई है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कम कैसे किया जाता है, माइनस करके। अगर बेस एक्स है तो हाइट आ जाएगी एक्स माइनस 7, और हाइपोटेनस इन्होंने पहले ही दिया है एच, जिसको बोलते हैं कर्ण, जिसको बोलते हैं वो है 13, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है, देखो ये देखिए यहाँ पे ये 13 है। फाइंड देन द अदर टू साइड, दूसरी साइड निकालनी है मेरे को। तो क्या करूंगा मैं, अब देखो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस में एच, हाइपोटेनस को एच लिख रहा हूँ, एच लिखा जाता है इसको कैपिटल एच, आपने ये हाइट नहीं सोचना है ये, ठीक है। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना दिया है 13, और परपेंडिकुलर कितना दिया है, मतलब हाइट कितनी दी है एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस कितना दिया है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, वैसे नहीं खुलेगा ब्रैकेट, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 49, माइनस 2ab कितना आ जाएगा -2 एक्स कितना हुआ 2x, और 2x इंटू 7 कितना हुआ 14x आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में आप कर सकते हो, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा इसी में यूज होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में, हर किसी में नहीं होती, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसी में यूज होगी। तो ये आ गया -14x, और ये 49 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना पड़ेगा हमारे को, ये 169 हमारे को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ला सकते हैं हम इधर से साइड, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, सॉरी प्लस 49 ना, तो यहाँ से 169 जो आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 169 माइनस प्लस, देखो ये इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस, तो क्या आ जाएगा 169 माइनस 49 कितना हो गया 120, किसका आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0, 0 इस साइड भी लगा सकते हो आप, ठीक है। इस साइड से ना इस साइड भी लगा सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, साइन बड़े के साथ क्या है माइनस का, तो मेरे को अब इसमें उसको फैक्टराइज मेथड से करना है। फैक्टराइज से क्या आप दूसरे से भी कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उससे थोड़ा लेंथ ही जाता है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। तो 120 के फैक्टर क्या होते हैं, और इसको एक बात और है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको इसमें 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन आया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 7x, यहाँ बचा -60 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 पर चला जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं आराम से, अब छोटा हो गया क्वेश्चन। तो 60 के फैक्टर क्या होते हैं 12 होता है, 5 होता है, फैक्टर तो और बहुत सारे होते हैं, पर 12 और 5 से 7 आ जाएगा, 12 माइनस 5 से। तो हमारे को फैक्टर ऐसे लेने पड़ते हैं कि बीच में प्लस या माइनस करके 7 भी आना चाहिए, तो 7 आ जाएगा किससे 12 और 5 से। तो कौन कौन से लूँगा मैं, देखो 12x और 5x माइनस 60। तो अब आप बताइए कि साइन कौन सा लगेगा, 12 एक साथ प्लस लगेगा एक साथ माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस ही होगा माइनस, या माइनस प्लस ही होगा माइनस, दोनों के साथ माइनस लगाया तो 12 और 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 आ जाएगा, दोनों के साथ प्लस लगाया तब भी प्लस हो जाएगा 17 आ जाएगा।
तो बड़े के साथ मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, छोटे के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x आ जाएगा कॉमन इन दोनों में, तो यहाँ बचा एक x, यहाँ पे भी x आ जाएगा कॉमन, सॉरी x कॉमन आया ना, तो यहाँ पे बचेगा -12। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ओनली अंदर बचा x। तो ये किससे बना है 60, 12 × 5 से, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे क्या बच गया -12 = 0। तो x + 5 और x -12 = 0। ठीक है, ये आ गया x + 5, x -12 एक ये आ गया। तो x आ गया यहाँ से, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो x आ गया यहाँ से -5 और यहाँ से आ गया x + 12। तो ये वाली वैल्यू लेंगे हम, ये ले सकते हैं क्योंकि जो बेस है, बेस माना है ना हमने x, वो माइनस में नहीं आ सकता। आधार मतलब ये लेंथ वगैरह है ना जो भी, ये माइनस में नहीं आ सकता। तो x आ गया 12, मतलब ये 12 आ गया, ये आधा, ये था हमारा बेस, ये आ गया 12। तो हाइट कितनी आ गई, x -7 है ना, तो 12 - 7 कितना होता है 5। तो बेस 12 आया, हाइट 5 आई। तो इसका देखो ये है यहाँ पे 12 और 5। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 तो कंप्लीट होगा। तो इसमें टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि बड़े क्वेश्चन है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।